गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 के शब्दार्थ और अभ्यास। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं, हमारे शब्दार्थ रह गए थे और अभ्यास रह गया था जो कि मैम आज आपको कराएंगी। तो सबसे पहला शब्दार्थ है हमारा हादसा। तो हादसा का अर्थ क्या हो जाएगा? दुर्घटना। निचला यानी कि नीचे का, जख्मी, घायल, सहेज कर, संभाल कर, एहसास, अनुभव, शीघ्र, जल्दी, भीतरी, अंदर की, सक्रिय, काम में लगे रहना, अचंभित, आश्चर्यचकित, संयम, रोक, संभव, जो हो सकता हो। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। हादसे में अरुण को शरीर के किस अंग पर चोट लगी थी? तो कहाँ चोट लगी थी अरुण को? पैर में। अरुण ने विशेष रूप से क्या सक्रिय किया था? उसने अपनी भीतरी ताकत को। जब चोर मीनू को लेकर भागा तब अरुण मीनू को चित्र बनाते हुए देख रहा था। अरुण ने चोर को दबोचा था कुर्सी से धकेल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विलोम शब्द चुनकर लिखने। हमें यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया गया है, हमें उसमें से चुननी है। विलोम का मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा लिखना होता है, उसका उल्टा अर्थ। ठीक है। जान, तो जान का उल्टा बेजान। सक्रिय, सक्रिय का उल्टा निष्क्रिय। सफल, असफल। सकारात्मक, नकारात्मक। प्रशंसा, निंदा। संभव, असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों को रह के उचित रूप वाले स्थान पर लिखना है। बेटा यहाँ पर रह के रूप दिए गए हैं अलग अलग, आपको ऊपर से चुनना है और कौन से रूप में कौन सा आएगा वो हमें लिखना है। जैसे कि कैसे लगाते हैं ना, ये होता है हमारा पदेन रह और ये भी होता है हमारा पदेन रह, और जो ऊपर वाला रह उसको बोलते हैं हम रेफ वाला रह। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया? उम्र, सक्रिय, ट्रक, ड्रम, धैर्य, निर्भर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित स्थान पर लिखना है। यहाँ पे संज्ञा दी गई है। हमारे संज्ञा के 3 भेद होते हैं हमारे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हमें ऊपर से चुनकर लिखना है कि कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सी संज्ञा जातिवाचक है, कौन सी भाववाचक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अरुण क्या एक व्यक्ति का नाम है, तो किस में आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मीनू एक व्यक्ति का नाम है। रविवार ये भी एक विशेष नाम है। उसके बाद है जाति। जाति में क्या क्या आ गया हमारा? अखबार, कुर्सी, मैदान। तो यहाँ पर ये उसकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। आगे है खुशी, साहस, जिंदा दिली। तो ये सब क्या हमारे मन के भाव है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है हमारी ये। आगे है मुहावरों के सही अर्थ के सामने ठीक का निशान लगाना है। हाथ बटाना, सहयोग करना, किसी की मदद करना। होश उड़ जाना, घबरा जाना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। खून खोलना, बहुत गुस्सा आना। उसके बाद बेटा मैम ने यहाँ पर आपकी 2 चैप्टर की एक्सरसाइज कराई हैं, क्योंकि वीक में पहले हमारी 3 या 4 डेज क्लास लगती थी, अब सिर्फ वीक में 1 डे क्लास लगेगी। ठीक है। तो इसलिए मैम ने अब आपको 2 चैप्टर की एक्सरसाइज कराई है, आप अपनी बुक में अच्छे से फिल कर लेना। और हमारे पाठ का नाम है 2 फूल। ठीक है। 2 फूल चैप्टर है और पार्ट 3 है बेटा वो। ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। औरत के हाथ में क्या था जब वो फूल चुनने के लिए गई थी? टोकरी। छोटा फूल सुबकने लगा क्योंकि उसका दोस्त उससे बिछड़ गया था, क्योंकि उस माली ने उसके दोस्त को तोड़ लिया था ना, तो फिर छोटा फूल अकेला रह गया था। फूल ने लोगों को मूर्ख क्यों समझा? क्योंकि लोग पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, क्रम से लिखिए। यानी कि कहानी में कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है, वो हमें क्रम में लिखना है, यानी कि गिनती में लिखना है कि कौन सी घटना पहले नंबर पे हुई है, कौन सी घटना दूसरे नंबर पे हुई है। ठीक है। मोटे आदमी ने बेला के फूल के साथी को तोड़ लिया, तो ये घटना हुई है हमारी तीसरे नंबर पर। दोनों फूल दुष्ट बूढ़े से बच गए, ये हुई है दूसरे नंबर पर। छोटे बच्चे ने नन्हे फूल को अपना दोस्त बनाया, तो ये घटना कौन से नंबर पर हुई है? 5वें नंबर, क्योंकि सबसे अंत में आई थी ना ये बात, जब छोटे बच्चे ने फूल को अपना दोस्त बनाया था।
बेला का फूल खूबसूरत बाग में बहुत खुश था। तो ये घटना सबसे पहले हुई है। बच्चा खुशी से चिल्लाया, आह कितना सुंदर फूल है। तो ये घटना कौन से नंबर पे हुई है? चौथे नंबर पर हुई है। आगे है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो बहुवचन में आ का ए हो जाता है। क्या कह रहा है वो कि पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर आ है तो हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो ए हो जाएगा। यदि अंत में ए ई या ऊ हो तो उसका बहुवचन रूप एक वचन जैसा रहता है। तो सबसे पहले क्या हमारा झूला, तो इसके अंत में क्या आया हुआ? आ, तो आ का क्या बन गया? ए, झूले। बूढ़ा, बूढ़े। बच्चा, बच्चे। पौधा, पौधे। अब यहाँ पे है फूल, तो उसने बोला दीदी अंत में ए आए, ई आए, ऊ आए, तो उसका बहुवचन रूप एक वचन जैसा ही रहता है, चेंज नहीं होता। तो फूल का हमारा बहुवचन एज इट इज़ रहेगा। पेड़, पेड़ का बहुवचन भी हमारा एज इट इज़ रहेगा। दोस्त, दोस्त का भी हमारा सेम रहेगा। बाग, बाग का भी हमारा बहुवचन एक वचन जैसा ही रहेगा। आगे हैं दिए गए वर्ण समूहों में बिंदु अथवा चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द बनाने हैं। जो बिंदु होता है हमारा उसको हम बोलते हैं अनुस्वार, जो चंद्र बिंदु होते हैं उसको हम बोलते हैं अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? जिसके उच्चारण में हवा सिर्फ केवल मुख से निकलती है। ठीक है, जैसे कि बंद, हवा सिर्फ कहाँ से आ रही है? सिर्फ नाक से आ रही है। बंद। पंखा, आवाज़ कहाँ से आ रही है? सिर्फ नाक से आ रही है। ठीक है, लेकिन जो हमारा चंद्र बिंदु अनुनासिक है उनका उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक यानी कि मुंह और नाक दोनों से आती है आवाज़। ठीक है, जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ हमारे नाक से आते है। जैसे कि मैम बोल के दिखा रही है पंखा, घंटा, तो सिर्फ नाक से ही आवाज़ आ रही है। लेकिन अनुनासिक में क्या होता है कि हमारी आवाज़ मुख से भी आती है और नाक से भी आती है। ठीक है, यानी कि अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, अनुनासिक का मुख और नाक दोनों से होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? तोड़ूंगा, कंठ, पाँव, रंग बिरंगे, कांप। देखो बेटा इसमें मुख से भी आवाज़ आ रही है और नाक से भी आ रही है। मुँह, ठंडी, उंगली। तो इसमें क्या बताए गए हमारे? अनुस्वार और अनुनासिक। मैम फिर बताती है, अनुस्वार का चिन्ह होता है हमारे, जैसे कि बोलते हैं मैम कभी बिंदु लगा दो बेटा, तो ये होता है हमारा अनुस्वार, और आप ऐसे लगा दो चंद्र बिंदु, तो ये होता है हमारा अनुनासिक। अनुस्वार को बोलते समय हवा सिर्फ केवल नाक से निकलती है या अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, लेकिन अनुनासिक का उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है। नेक्स्ट है दिए गए स्वरनामों को रेखांकित करो। दिए गए वाक्य में स्वरनामों को रेखांकित करो। यहाँ पर स्वरनाम दिए गए हैं, आपको उनको रेखांकित करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है। स्वरनाम क्या होते हैं हमारे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं हमारे, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बेटा, स्वरनाम कौन कौन से हैं? मैम ने आपको थर्ड में भी पढ़ाए थे। कौन कौन से हैं स्वरनाम हमारे? मैं, हम, तुम, वह, वे, उनका, तुम्हें, हमारा, ये सब क्या है? सरनाम है। ये सब क्या है? हमारे सरनाम है। तो हमें ढूंढना है कि इस वाक्य में कहाँ पर आया है वो शब्द। एक बूढ़ा उसके घर के पास आ खड़ा, तो इसमें स्वरनाम क्या है हमारा? उसके। दोस्त तुम अपनी डाल पर हो ना, तो इसमें स्वरनाम क्या है हमारा? तुम। उस दुष्ट का हाथ हम तक नहीं पहुंच पाया, तो इसमें क्या है? उस और हम, सरनाम है ये। दोस्त तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो इसमें सरनाम कौन सा है हमारा? तुम। तुम्हें तोड़ूंगा नहीं, तो इसमें सरनाम क्या है हमारा? तुम्हें। ठीक है बेटा, जब हम ग्रामर में पढ़ेंगे स्वरनाम तो हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करने। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको इन वाक्यों में भरना है और पूरे करने हैं। पहला है डैश खुशबू वाला बेला का फूल था। कैसी खुशबू वाला था बेला का फूल? भीनी भीनी खुशबू वाला। बाग में डैश घास का कालीन था। कौन सी का? मखमली घास का।
डैश हवा चल रही है ठंडी ठंडी, क्यारियों में डैश फूल खिले हैं रंग बिरंगे, डैश फूल कुछ समझा नहीं, कौन सा फूल, छोटा फूल, कुछ समझा नहीं। हमने जो रिक्त शब्द भरे हैं ये सभी संज्ञाओं के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जो हमने ये खालिस्तान भरे हैं ये सब हमारी संज्ञाएं हैं कि वे कैसी हैं। संज्ञा शब्दों के गुण दोष माप तोल आदि का बोध कराने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं, इसलिए ये शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द क्या हैं, हमारे विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में आए मुहावरों को रिक्त स्थान में लिखकर वाक्यों को पूरा करो। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके अंदर हमें मुहावरे फिल करने हैं। छोटे फूल की बात सुनकर दूसरे फूल ने ठंडी सांस ली, फूलों को टूटते देखकर नन्हे फूल का उत्साह कैसा पड़ गया, फीका पड़ गया। मोटे आदमी को अपनी तरफ आता देखकर नन्हे फूल ने अपनी आंखें मूंद ली, यानी कि बंद कर ली। छोटे बच्चे की उंगलियों का कोमल स्पर्श पाकर फूल की खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा ये अच्छे से फिल करनी है एक्सरसाइज, कुछ ना समझ आए मैम से आप पूछ सकते हो। मैम ने आपके 3 चैप्टर करा दिए हैं, उनके शब्दार्थ भी करने हैं, प्रश्न उत्तर भी करने हैं और बुक में एक्सरसाइज फिल करनी है। ठीक है बेटा, ओके बाय क्लास।